साथियों, हार्दिक अभिनंदन। उजागर चैनल में पशु परिचर परीक्षा सामग्री की महत्वपूर्ण कड़ी में आज हम गौशाला प्रबंध और प्रबंधन जो दो शब्द है अलग है। एक सुव्यवस्थित रूप से किसी की देख रेख की जाए प्रबंधन, तो जो गौवंश है उन को गौशाला में अर्थात एक ऐसा स्थान जहां उनका संरक्षण किया जाए, उनकी सेवा की जाए। विभिन्न क्षेत्रों में आजकल इसका प्रचलन बहुत है और एक धर्मार्थ रूप में लोग इस कार्य को संचालित कर अंजाम देते हैं। तो इसके अंतर्गत उत्पादित गोवंश को रखा जाता है गौशाला, जैसे गाय, बैल, बछड़ा, बछड़ी इत्यादि। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है कि गौशाला, गौसदन, पिंजरापोल। एक पिंजरापोल शब्द भी आ रहा है, उससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पिंजरापोल है। तो आज अपन क्या करते हैं, इन तीनों का अंतर देखते हैं। सबसे पहले गौशाला, गौसदन और पिंजरापोल। तो गौशाला में क्या है कि जो गोवंश है उसको रखा जाता है, जिसमें गाय, बैल, बछड़ा, बछड़ी इत्यादि। और गौसदन में जो अनुत्पादित, जो अनप्रोडक्टिव है, वो गोवंश को रखा जाता है, जिसमें बीमार, लाचार, दुर्बल जो श्रेणी के आपके गोवंश हैं। लेकिन एक अलग ही और है पिंजरापोल। इस पिंजरापोल में गोवंश के अलावा अन्य जो है जानवरों को भी स्थान दिया जाता है। इसको पिंजरापोल के नाम से जाना जाता है। साथियों, गौशाला एवं पिंजरापोल लोगों के सहयोग से चलने वाली धार्मिक संस्थाएं हैं। अब जो गौशाला है उस विकास कार्यक्रम में 1957 जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, उससे एक कृषि मंत्रालय द्वारा इस योजना का विकास हेतु शुभारंभ किया गया और इसका उद्देश्य है गौवंश को चारा, पानी, आवास एवं प्रबंधन के लिए सहयोग करना। अब जो गौशाला है उसके उद्देश्य कौन से हो सकते हैं? तो है गाय के दूध एवं इनसे उत्पादकों को बिना मिलावट लोगों को उपलब्ध कराना, उसमें गुणवत्ता विद्यमान रहना तथा गाय की देसी नस्ल का संरक्षण करना। इसके साथ साथ उच्च प्रजनन क्षमता वाले जो सांड है उनको भी तैयार भी करना और लोगों में वितरित करना, ये भी उद्देश्य है। और भोजन होने के लिए स्वस्थ भेद तैयार करना तथा उन्हें समुचित रूप से वितरित करना। अब जो गौसदन है अर्थात अनुत्पादित जो गोवंश है, जिसमें मैंने आपको बताया था बीमार, लाचार, दुर्बल है, तो ऐसे लोग जो है उनको रखा जाता है। ये सुदूर जंगल या बंजर भूमि में स्थित होते हैं और इसमें गोवंश को चारागाह पर पाला जाता है। अब जो गौसदन के उद्देश्य आपने देखा कि खराब जो प्रजनन वाले उनको रोकना और सीमित चारागाह पर दबाव को कम करना। गौशाला प्रबंधन, गौशाला के निर्माण स्थल का चयन। साथियों, निर्माण स्थल ऊंचा तथा समतल होना चाहिए ताकि पानी की निकासी आसानी से हो। गौशाला पर स्वच्छ व शुद्ध पानी के साथ साथ बिजली की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। हरा चारा उगाने हेतु पर्याप्त उपजाऊ भूमि होनी चाहिए ताकि पूरे वर्ष हरे चारे की आपूर्ति हो सके। अगला है गौशाला पे काम करने हेतु कुशल, अनुभवी एवं अच्छे श्रमिक होने चाहिए ताकि गौशाला का कार्य व्यवस्थित रूप से कर सके। गौशाला में पशुओं के आराम तथा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य पर गौशाला का निर्माण आसपास में उपलब्ध सामग्री से हो ताकि निर्माण में कम लागत आए और शीघ्रता भी हो। तो इस प्रकार ये भी हो कि हवा और रोशनी की समुचित व्यवस्था भी हो गौशाला में।
और गौशाला के चारों तरफ छायादार वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे तेज, ठंडी एवं गर्म हवाओं से पशुओं को बचाया जा सके। गौशाला में खुली आवासीय व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार सुबह एवं शाम प्रशिक्षित पशु चिकित्सक द्वारा पशुओं का निरीक्षण किया जाना चाहिए, ताकि उनकी समुचित पहचान कर और उचित प्रबंधन किया जा सके। हर उम्र के पशुओं को एक साथ में रखकर उनकी आयु के अनुसार समूह में रखना चाहिए। क्लासिफाइड जो है उसका एरिया बना देना चाहिए। दुधारू पशुओं तथा जन्म से 3 माह के नवजात बच्चों के बाड़े दूधशाला के साथ हो, ताकि दूध दोहने के समय आसानी से कम समय में स्वच्छता के साथ किया जा सके। अब बनावट कैसी होनी चाहिए? अलग अलग स्थानों में अलग अलग बनावट। तो गौशाला के प्रति गाय 40 वर्ग फीट एवं प्रति भैंस 45 वर्ग फीट स्थान कम से कम होना चाहिए। और गौशाला की लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, ताकि सूर्य की रोशनी खिड़कियों तथा दरवाजों से आवास में प्रवेश कर सके तथा उनको यूरिनल संबंधी नाली जो दिन भर धूप लग पाए और उसमें जो है स्मेल न आए। इस प्रकार ये आपके प्रबंधन से संबंधित और पशु आवास की बनावट से संबंधित है। अब गौशाला का जो स्वास्थ्य प्रबंधन है वो किस प्रकार का होना चाहिए? पशुओं को समुचित समय पर कृमिनाशक दवा पिलाकर टीकाकरण कार्य करना चाहिए। पशुओं के उचित प्रबंधन और रिकॉर्ड रखने का एवं पहचान के लिए टैग नंबर डालने का काम करना चाहिए। पशुओं की संख्या उतनी होनी चाहिए जितनी चारे, पानी और रहने की उचित व्यवस्था गौशाला में संभव हो सके। पशुओं के बाड़े में पीने के लिए साफ, ताज़ा, स्वच्छ पानी उपलब्ध होना चाहिए। इसके लिए पशुपालकों को पशुओं की नियमित जांच करवानी चाहिए। बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग कर उनका उपचार करना चाहिए। ये विशेष बातें रही हमारे। धन्यवाद।